राम श्री रामचरितमानस के लंका कांड में किस प्रकार से रावण को समझाते हुए श्री राम की विशेषताएं बता रहे हैं। जासु ग्रान यस वने कुमारा निशियरो दिवस निमेषिय पारा। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष हैं, दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। आदर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगे पाला। लोभ जिनकी अदर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिसकी चेष्टा है। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्तियां हैं। उदर उदिदि अधोगति जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिसकी नीचों की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित महान। मनुज बासे सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनकी अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है। उन्हीं चराचर स्वरूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारे सुनु प्राणपति, प्रभु सन बैरु विहाय। प्रीति करऊं रघुवीर पद, मम ऐवात न जाय। और इस प्रकार मंदोदरी क्या कहती है अपने पति को, ये प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। वियसा नारी वचन सुनि काना, अहो मोहे महिमा बलवाना। पति के वचन कानों सुनकर रावण को वशा और बोला, अहो मोह की महिमा बड़ी बलवान है। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनंत चपलता माया, भय विवेक असोच अदाया। साहस झूठ चंचलता, माया भय, अविवेक अपवित्रता और निर्दयता। रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। तूने शत्रु का समग्र रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसादी अब तोरे। हे प्रिय, वह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मुझे ये अब समझ पड़ा है। जाने हूँ प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तो इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर। तब बत कहीं गुड मृग लोचनी, समुझत सुखद सुने बेमोचनी। हे मृगनैनी, तेरी बातें बड़ी गुड हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी मन महु अस ठयऊं, पियऊं काल बस मति भ्रम भयऊं। मंदोदरी मन में विश्वास कर निश्चय कर लिया कि पति को काल वश मति भ्रम हो गई। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट 10 कंद,
सेज असंख्य लंकपति सभा गयौ मदअंध। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकपति सभा में गया। फलई फरई नय बेत जदपि सुधा बरसई जलद। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलय विरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान विज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल रघुवीर जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलवाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए क्यों बेकी का करे उपाय जामवंत के पद सिर नाई। और अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। ये सर्वज्ञ, ये सबके हृदय में बसने वाले, ये बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि मंत्र कयऊ निज मति अनुसारा दूत पटई बाली कुमारा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन के कृपा निदाना। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निदान श्री राम ने अंगद से कहा, हे बल बाली तने बुद्धि बल गुण धामा लंका जाओ तत् मम कामा। ये बाली, ये बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, ये तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत समुझाए तो मैं का कहूँ परम चतुर मैं जानत आहूँ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। काजु हमार तासु हित होई रिपुसन करे हूँ बात कही सोई। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा दरे शीस चरण बंदे अंगद उठ्यों सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करूं। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे प्रभु श्री राम, आप जिस पर कृपा करे वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वम सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरऊं दियाऊं अस विचारे जो विराज तन पुलकित हर्षित हियऊं। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, ये तो प्रभु ने मुझे आदर दिया है जी, मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरे प्रभुताई अंगद चल्यों सबई सिर नाई। चरणों की वंदना करके और प्रभु भगवान श्री राम को हृदय में धारण करके अंगद सबको सिर नवाकर चले, जिसका वृतांत हम आगे सुनाएंगे। जय श्री राम।